देखो जी, ये हम आ गए हैं रोहतक से नॉर्वे। नॉर्वे में यो है हमारा घर, जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। अब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ के। वैसे तो फ्लैट एरिया भी है यहाँ पर, लेकिन हमारे बच्चों को पहाड़ के ऊपर वाला मकान ज़्यादा पसंद आया। ये यहाँ पर मेन गेट नहीं है किसी के भी, सबके ऐसे ही एंट्रेंस है। और ये है हमारा मेन एंट्रेंस गेट, जिससे मकान के अंदर जाया जाता है। ये बाहर एक सोफ़ा डला हुआ है। जब धूप में हम घूमते हैं ये फ्लैट एरिया में, यहाँ ऊपर ही है, तो थक जाते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं। ये है मेन एंट्रेंस गेट। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि नेम प्लेट लगी हुई है और गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं। इधर ये देखो कितना हरा भरा है। ये लकड़ी का बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर बागबानी का छोटा मोटा सामान है, क्योंकि यहाँ पर नौकर नहीं मिलते हैं, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो बगीचे का सारा काम भी हमारे बच्चे ही करते हैं। और ये मेरे बेटे ने एक, यहाँ पर कहते हैं परबोला, परबोला बनाया है। यहाँ पर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, और यहाँ धूप कभी कभी निकलती है। जब धूप निकलती है तो यही जगह ऐसी है जहाँ काफ़ी देर तक धूप रहती है। तो छुट्टी में यहाँ बैठकर धूप सेकते हैं, जिससे विटामिन डी भी मिल जाती है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ऊपर कितना नीला आसमान है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ की यही विशेषता है कि यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं और हरियाली बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये परबोला पर से इधर उतर के नीचे मकान की एक साइड में जाते हैं। यहाँ पर भी एक लॉन है। यही वो लॉन है जहाँ पर अक्सर हिरण चरने के लिए आते हैं, और मैंने कई बार वीडियो भी भेजे हुए हैं चरते हुए हिरण के, जो इसी जगह के वीडियो बनाए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर सबको बागबानी करने का, फूल पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये साइड में भी जो है फूल लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं। और ये पीछे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर खूब सारी घास पेड़ पौधे हैं। ये महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति है। और ये मकान के पीछे एक गैलरी जा रही है, ये देखो। और ये छोटी सी बालकनी है बेडरूम के साथ, उसके साथ बच्चों ने हमारे लिए सीढ़ियाँ बनाई हैं अभी, ताकि हम आराम से उतर सकें, क्योंकि मकान 4 मंजिला है। उधर से आते हैं तो हमें 4 जीने पार करके आना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पहाड़ और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इतनी बर्फ़ गिरती है कि मकान के आगे इतनी बर्फ़ हो जाती है, ये सारे पेड़ पौधे ढक जाते हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि सब घरों में औजार रखते हैं और औजारों से बर्फ़ साफ़ करके घर से बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर पौधे हैं, फूल हैं, और ये सेब के पेड़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये तो फूलों का है पौधा। ये देखो सेब का पेड़ लगाया हुआ है, कितने सुंदर और बढ़िया सेब इस पे लगे हुए हैं। इन सेबों की का स्वाद ही अलग है, क्योंकि ये एकदम से ताज़ा फल हैं। जब खाते हैं तो बिल्कुल रस की पिचकारी निकलती है मुंह में से। ये देखो एक और भी है, छोटा सा पेड़ है देखो, और सेबों से कैसे लदा हुआ है। यहाँ पर घरों के बीच में दीवारें नहीं हैं और ना ही घर पास पास हैं। आप ये देखो कि घर जो है वो सब दूर दूर बने हुए हैं, पास पास नहीं हैं। और ये देखो फिर मैं आपको इधर ले चलती हूँ मकान की दूसरी साइड में। यहाँ पर आजकल जो है इनका गर्मी का मौसम है, अप्रैल से जुलाई तक का, लेकिन हमारे लिए तो ये ठंडा ही है। ये जब बर्फ़ पड़ती है तो ये सारे पेड़ भी बर्फ़ में ढक जाते हैं। -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। आसमान देखो कितना साफ़ और नीला है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती रहती है, और बारिश के कारण जो वायुमंडल में धूल मिट्टी होती है वो सारी नीचे जम जाती है। ये देखो
सब जगह हरियाली, फूल पौधे, ये कितने अच्छे लगते हैं। अभी ये देखो, ये लकड़ी का बॉक्स है। ये लकड़ी यहाँ की ऐसी है जो ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी। अभी आपको घर के दूसरी साइड में लेके चलती हूँ। ये देखो, ये पड़ोसियों के घर हैं आगे। ये पत्थर डाल रखे हैं। इस साइड में एक लॉन है। इस लॉन के अंदर घास इतनी अच्छी लगी हुई है। ये छोटा सा जीना है जो पीछे से बालकनी में ऊपर जाता है। और यहाँ सर्दी में धूप भी सेक सकते हैं और बैठ के गपशप भी लगा सकते हैं, चाय भी पी लेते हैं, बच्चे भी खेल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखो कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी हरियाली है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई ना मच्छर, ना मक्खी, ना कीड़ा और ना कांटा। बिल्कुल एकदम से शुद्ध और साफ वातावरण है। कितना नीला आसमान है। ये देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बालकनी की तरफ जो है वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ जाती हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के बालकनी में जाया जाता है। ये देखो, और अब मैं आपको लेके चलूँगी जहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए थे। ये देखो, ये इधर पत्थर डाले हुए हैं लॉन के आगे ताकि सुंदर लगे, और इसका पानी जो है लॉन का, मिट्टी बाहर ना जाए बारिश से। इतना ऊपर चढ़ के देखो हम आते हैं। ये देखो, ये चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बाद सीधे हाथ को नीचे जाके उल्टे हाथ को गैरेज है और सीधे हाथ को जीना है, जिससे हम उतर कर चढ़ कर ऊपर आते हैं और उतर कर जाते हैं। कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।